This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 के बारे में। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो हम शुरुआत करेंगे छोटू से। तो छोटू कौन है? तीनों बहन भाइयों में सबसे छोटे वाला पप्पू। जी हाँ, हम वीडियो की शुरुआत पप्पू से करने वाले हैं। तो गाइज, आप लोगों ने अगर देखा हो तो जो पप्पू हैं वो अपने काम को कम दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में। मोस्टली जो उनका कंटेंट होता है वो उनकी बहनें होती हैं, जब वो घर आ जाती हैं, मायके में आ जाती हैं या फिर खेतों को दिखाते हैं। और जो उनके थंबनेल और टाइटल होते हैं वो मोस्टली प्रीतो या अपनी बहन, बड़ी वाली बहन से ही रिलेटेड होते हैं। तो गाइज़, एक बार याद कीजिएगा, जब प्रीतो की फैमिली में लड़ाइयाँ चल रही थी उसके ससुराल में, तो हमेशा जो पप्पू हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें डालते थे जो प्रीतो से रिलेटेड होती थी कि प्रीतो चली गई है, प्रीतो आ गई है, प्रीतो घर में नहीं मिल रही है, ब्ला ब्ला जो भी डालते थे। और लोगों पे इसका ब्लेम डालते थे कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रीतो के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं करके अपनी मम्मी के साथ बैठ जाते थे, कमेंट्स को डिस्कशन करते थे कमेंट्स के बारे में कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, राइट। तो पप्पू, अब एक सवाल ये उठता है कि लोगों ने प्रीतो के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिया है और उसका रीज़न है कि प्रीतो फ़िलहाल जो उनके व्लॉग्स आ रहे हैं वो अक्कू की तरह हैप्पी व्लॉग्स आ रहे हैं, अपने ससुराल में अच्छे से सेटल वो हो चुकी है, वो दिखा रही है, उनके रिश्ते सुधर रहे हैं, राइट। तो यानी कि लोग जो हैं वो प्रीतो के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन पप्पू की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है, क्योंकि प्रीतो को जो पप्पू है उनको अपने टाइटल में प्रीतो का नाम चाहिए, अपनी बहनों का नाम चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो जो बड़ी दीदू हैं उनका कंटेंट कुछ अलग लेवल का चल रहा है, तो उसको तो अभी पप्पू नहीं डाल रहे। बात रहती है प्रीतो की, प्रीतो को बेचारी को फंसा के रखते हैं, अभी भी प्रीतो के नाम के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया अब उनके बारे में अच्छा बोल रही है। लेकिन उनके खुद के भाई पप्पू, उनको प्रीतो का नाम चाहिए अपने टाइटल में। तो पप्पू ने टाइटल डाला कि सारे घर का कबाड़ा कर दिया दोनों ने। अब दोनों की पिक्चर जो है वो थंबनेल में डाल दी। ठीक है भैया, लोगों ने वीडियो देखी तो वहाँ तो साफ साफ पूरे घर को कबाड़ा करने का जो ब्लेम था वो प्रीतो पर डाल दिया। क्यों पप्पू, अपनी बड़ी बहन से डर लगता है? बड़ी बहन ने तो इतना सारा सामान भर के रखा आपके घर में, उसको तो आपने कुछ नहीं बोला कि कबाड़ा कर दिया। लेकिन छोटी सिस्टर को बोलते हैं, यानी कि प्रीतो के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने घर को कबाड़ा कर दिया। अब देखो, प्रीतो को अब बुरा ना लगे इसलिए टाइटल में दोनों का नाम डाल दिया, थंबनेल में दोनों का नाम डाल दिया। लेकिन जब वीडियो में बोल रहे हैं तो क्लियरली बोला कि प्रीतो ने किया है। दीदू यानी कि इनकी जो बड़ी सिस्टर है प्रिया, वो दीदू तो घर को अच्छे से सेट करके गई थी, पूरा सजा धजा के गई थी, लेकिन ये प्रीतो आई और इसने पूरे घर को कबाड़ा कर डाला। तो रियली पप्पू घर को कबाड़ा कर डाला प्रीतो ने। अब देखिए पप्पू, जहाँ से लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, आप ही की, प्रीतो का नाम नहीं लिया मैंने, आप ही की और आपकी बड़ी बहन की वीडियोस जो हमने देखी जब प्रीतो मायके में थी, तो वहाँ से सब लोगों को यही लगा कि इस घर में जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीतो है। तो उस हिसाब से प्रीतो ने कबाड़ा कहाँ से किया? दीदू ने एक दिन पूरा घर सेट करके दिखाया, वो भी अपनी वीडियो के लिए, तो उसको आपने बोल दिया कि दीदू ने तो घर सेट किया और प्रीतो ने घर को कबाड़ा कर दिया। मतलब जो रोज काम करता है लेकिन वीडियो नहीं बनाई, उसको तो आपने इल्जाम लगा दिया कि घर का कबाड़ा कर दिया है। और जिस इंसान ने सिर्फ एक दिन सफाई करके दिखा दी, वो भी वीडियो के लिए, उसको आपने सर पे बिठा लिया। क्यों? क्योंकि प्रीतो ने अभी तक कम सामान ला के दिया है आपके घर में और दीदू ने आपका घर भर दिया है। क्या यही रीज़न है? देखिए गाइस, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एक दिन इनकी मम्मी जो हैं वो इनकी बड़ी दीदू को बोलती हैं कि झाड़ू लेके आओ, और वो दीदू बोलती हैं कि मुझे झाड़ू नहीं पता कहाँ है। और उसकी मम्मी ने टोंट मारा उनको कि मिन्ना हो गया तेनू आई ने, ये नहीं पता झाड़ू किधर है। तो वहाँ उस लाइन से क्लियर हो गया था कि आपकी जो बड़ी सिस्टर हैं वो घर को कितना सेट करके रखती हैं, और जो प्रीतो है वो कितना काम करती हैं घर में, ये तो यूट्यूब पे हर बंदे को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपनी बड़ी दीदू के एहसानों तले दबकर, उनके बोझ तले दबकर ये सारा का सारा ब्लेम अपनी छोटी सिस्टर पे लगा देना कि उन्होंने घर को कबाड़ा कर दिया है, कहाँ तक सही है पप्पू, ये जरूर बताना। देखो गाइस, जब इनके घर में इनकी बड़ी दीदी कुछ भी लेके आती हैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट दीदू को दिया जाता है कि दीदू ने हमारे घर में एसी लगवाया, सामान रखवाया, ये लेके आई, वो लेके आई।
लेकिन जब प्रीतो ने घर में एसी लगवाया था तो पप्पू ने उसका क्रेडिट अपने भांजे को दे दिया कि भांजे ने मेरे बर्थडे पर मुझको ये एसी गिफ्ट किया है। मतलब दिया तो प्रीतो नहीं है तो उसका नाम क्यों नहीं लेते, और फिर बोलते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो पप्पू आपकी वीडियो से, आपके व्लॉग से क्लियरली नजर आता है कि भेदभाव तो होता है। तो गाइस हम आपको बता दें कि जो पप्पू है ना, जो बिल्कुल शरीफ और भोले भाले से नजर आते हैं, वो एक्चुअली में जितना ज़मीन से ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन से नीचे हैं। अब वो कैसे, टाइम टू टाइम किस तरह से अपनी दीदू की, प्रीतो की अंदर की बातें बाहर लेके आते हैं वो तो आप सब जानते हैं। और क्यों लेके क्यों पर्पसली व्लॉग में डालते हैं ये तो आपको सबको पता है, ऑब्वियसली व्यूज़ के लिए हैं। तो उसमें वो थोड़ा सा एड़ा बन के पेड़ा खाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। जब उनकी मम्मी बीमार थी तब आप लोगों को याद होगा कि इनको खाना जो है वो ढाबे से मंगवाना पड़ा था। पप्पू ने शो किया कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, और अभी लेटेस्ट इनके व्लॉग्स देखिएगा, सब्जियां बना रहे हैं, राइट, खिचड़ी भी बना रहे हैं, वो भी बन जाती है, लेकिन अब बन जाती है। जैसे ही इनकी मम्मी बीमार होंगी तो इनको बनाना नहीं आएगा, फिर ये ढाबे से ऑर्डर करके बनाएंगे, अपनी बहनों पर एहसान जताएंगे कि देखो मम्मी बीमार हो गई है, तुम में से कोई संभालने वाला भी नहीं है, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और इसीलिए मुझे ढाबे से मंगवाना पड़ रहा है, मम्मी बीमार है फिर भी ढाबे का खाना खाना पड़ रहा है। तो वो सारी की सारी सिंपैथी वाली स्क्रिप्ट जो है वो पप्पू के द्वारा ही लिखी गई थी। तो गाइज ऐसा नहीं है कि पप्पू बहुत भोला भाला है, पप्पू तो सच में एड़ा बन के पेड़ा खाता है। और इनकी मम्मी की मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी जो पप्पू का लेटेस्ट व्लॉग था उसमें उनकी चाची आई हुई थी हेल्प करवाने के लिए, जैसे आती है हमेशा, और चाची का वो छोटे वाला बेटा भी था। तो जो पप्पू हैं वो अपना कैमरा लगाए किचन में मम्मी के पास जाते हैं और बोलते हैं मम्मी मैं ये एक बनाना जो है वो दे दूँ अपने कज़न को, छोटे से कज़न को जो छोटा सा है। मम्मी फटाक से हाथ पकड़ लेती है कि नहीं नहीं मैंने दे दिया है। अरे भैया एक और दे दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगा उस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा सच में कि एक बच्चे को बनाना अगर एक और दे दोगे, देखो उसको नहीं खाना होगा तो ऑब्वियसली वो बच्चा मना कर देगा, और उसको खाना होगा देन इट्स गुड ना कि वो खा रहा है। आपके घर में उसकी मम्मी काम करवा रही है, छोटा बच्चा बैठा हुआ है और उसको भूख लगी हुई थी, वो बाद में मैगी के लिए भी आया था कि मैगी लेने चलो। पप्पू को उसने बोला कि मुझे और मेरे भाई को मैगी खानी है, मैगी दिलवा के लाओ, कुछ ऐसा था। तो वहाँ पर अगर एक और बनाना दे दिया जाता बच्चे को तो क्या आफत आ जाती। एक और बात इनकी मम्मी की जो मैंने नोटिस की है, जैसे कि इनकी जो बड़ी दीदू हैं जब वो अपने पुराने सूट्स निकाल के अपने रिलेटिव्स में किसी को देती हैं तो इनकी मम्मी फटाक से उनका हाथ पकड़ के बोल रही थी नहीं नहीं मैं पहन लूँगी, मैं पहन लूँगी। मतलब देने की इच्छा नहीं है, सिर्फ इनको दे दो ये ले लेंगे, लेकिन कुछ निकाल के देना इनकी मम्मी के सामने तो तोबा भाई तोबा। और शायद इसीलिए इनको पसंद नहीं है कि इनकी चाची जो है वो घर में काम करने के लिए आए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दीदू के बारे में। एक्चुअली दीदू क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बोल रही हैं, मुझे लगता है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा जब वो यहाँ इस नए घर में शिफ्ट हुई थी, कैंपस वाले घर में, तो यहाँ पर जब लोगों को दिखाया इन्होंने तो लोगों ने सबने कहा कि ये तो बहुत छोटा घर है, क्योंकि इन्होंने जो ड्रॉ करके दिखाया था घर वो इसके कंपैरिजन में बड़ा था, उसमें सेपरेट रूम था, सेपरेट किचन थी, राइट। लेकिन ये तो बहुत छोटा था उसके कंपैरिजन में, तो लोगों ने इसलिए कहा कि दीदू ये घर तो बहुत छोटा है। दीदू को लगा बुरा, इसलिए दीदू ने टाइम टू टाइम अपने व्लॉग में बताती गई कि नहीं नहीं घर बहुत बड़ा है, आप लोगों को कैमरा में छोटा लग रहा है, व्लॉग में छोटा दिख रहा है। मतलब लोगों को बार बार ये बात प्रूव करना चाह रही थी कि बहुत बड़ा है। चलो भाई मान लिया, हमारा क्या जाता है, रहना तो आपको है। लेकिन आई थिंक अब दीदू को एहसास होने लगा है कि घर सच में बहुत छोटा है। बार बार बोलती हैं कि घर बिखरा रहता है, बहुत छोटा है, सामान नहीं आता, किचन में नहीं आता। तो दीदू यही बात तो आपके व्यूअर्स आपको पहले बोल रहे थे कि घर बहुत छोटा है, लेकिन आपको कभी भी अपने व्यूअर्स की बात नहीं माननी होती, हमेशा उनके अपोजिट बोलना होता है। अगर वो कुछ एक नॉर्मल बात भी बोल रहे हो ना तो भी आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं कुछ, तो वो कुछ अगेंस्ट नहीं था, एक नॉर्मल बात थी कि घर सच में बहुत छोटा है। चलिएगा अब बात आती है काम वाली की कि इतना छोटा घर है, आपको काम करने का बहुत शौक है, आपको अपना वेट भी लॉस करना है, राइट। तो फिर काम वाली किस खुशी में, चलिए मान लीजिएगा क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं। देखो यहाँ पर तो दीदू के लिए थोड़ा सा फील होता है कि हस्बैंड है साथ में, बाकी कोई घर में है नहीं,
तो उस वे से इनका टाइम पास कैसे होता होगा, सच में बहुत मुश्किल होता होगा। मतलब अगर कोई मूवी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो टाइम पास कर सकता है, लेकिन एक लिमिट टाइम के लिए, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ। लेकिन कब तक? क्या इंसान दीवारों से बातें करेगा? नहीं ना। तो आई थिंक दीदू आपको भी कोई जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ना कि चलो आप अपना व्लॉगिंग करते हो, करो, कंटिन्यू करो, लेकिन इस तरह से तो मुझे लगता है इंसान पागल ही हो जाएगी, पूरा दिन अकेला। तो इन्होंने काम के लिए काम वाली नहीं रखी है, बातें करने के लिए काम वाली रखी है। और अगर आप वीडियोस बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली कोई और भी तो होना चाहिए ना साथ में, कि सारा दिन एक इंसान सिर्फ खुद को दिखाता रहे। क्योंकि हस्बैंड तो सिर्फ मुंह दिखाई करवाने आते हैं, ऐसा लगता है, राइट। इनके स्पेशल व्लॉग्स में सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आते हैं कि हाँ लंच करने आ गए हैं। सुबह से शाम तक वो अपने काम में बिजी होते हैं। और यहाँ काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि उनके हस्बैंड क्या काम करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं ना, एक नए टॉपिक पे रिसर्च करते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर जो उनके प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए वो पीएचडी स्कॉलर्स को भी लगाते हैं, और जो पीएचडी हो चुके हैं उनको भी ये कह सकते हैं कि उनकी जॉब लग जाती है। तो वो उस प्रोजेक्ट वर्क में हेल्प करते हैं, लैब में रह के, पूरा दिन लैब में रहते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को टीच नहीं करना। तो इनके हस्बैंड जो हैं वो टीच नहीं करते हैं, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जो भी वो रिसर्च वर्क चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को रिलेटेड काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट वर्क में प्रोफेसर्स को हेल्प कर रहे हैं, वो उनकी जॉब है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि उनकी जॉब क्या है। तो इसी वजह से, मतलब जैसे मैंने देखा है, मैंने केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो मैंने देखा है कि लोग लेट नाइट तक भी उन प्रोजेक्ट्स में काम करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये अपने व्लॉग्स में दिखा रही हैं कि सुबह अर्ली चले जाते हैं, रात को लेट तक आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वही काम करते हैं। ऊपर से इन्होंने टाइम टू टाइम बोला कि लैब में मोस्टली रहते हैं। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे हैं। और मुझे किसी व्यूअर ने भी बताया था कि वो कैंपस में रहती है, और उन्होंने भी बताया कि इनके हस्बैंड प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कोई प्रोफेसर नहीं है, टीचिंग जॉब उनकी नहीं है। और आई थिंक उसी हिसाब से इनको ये जो मिला हुआ है फ्लैट, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स को मिलता है वैसे ही इनको मिला हुआ है। लेकिन अभी इनकी किस्मत है कि इनको छोटे वाला मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम तो इनको बड़ा मिला हुआ था। पर चलिएगा, इनके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं आई थिंक वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने मेड को क्यों रखा है, जबकि घर बहुत छोटा है, काम करने को बहुत कम है। तो इन्होंने मेड को सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि कोई बोलने वाला इंसान मिल जाए। आपने देखा ही होगा कि बाहर जब वो सीसीडी गई थी, आज जहाँ पर भी गई थी, वहाँ पर अपनी मेड को लेके गई, साथ में डॉक्टर के पास जाना है तो मेड को लेके जा रही हैं। तो वो एक उस मकसद से इन्होंने अपने पास रखा हुआ है कि इनके हस्बैंड के पास तो टाइम है नहीं, तो एटलीस्ट मेड को ही सही, बाकी कोई रिश्तेदार या फ्रेंड मुझे इनका कोई लगा नहीं वहाँ पे जो उनके साथ जा सके। और अकेलापन तो आप देख ही सकते हैं कि है। तो आई थिंक इसी वजह से दीदू आपको अपने लिए कोई एक जॉब ढूंढनी चाहिए जिसमें आपका टाइम पास हो जाए, और आपके दिमाग में जो उल्टे सीधे ये ख्यालात आते हैं उनसे भी आप बच जाएंगे। तो कि गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।